जो चाहते हो वो यूनिवर्स आपको क्यों नहीं देता? अगर मैनिफेस्टेशन की हर टेक्निक अप्लाई करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, तो शायद आप उन रियल फंडामेंटल्स को मिस कर रहे हो, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असली जड़ है। वेन डायर इस दुनिया के सबसे बड़े स्पिरिचुअल टीचर्स में से एक थे। उन्होंने मैनिफेस्टेशन को सिर्फ थ्योरी नहीं, एक जीने का तरीका बनाया था। आज की ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मैनुअल है। इसमें हम सीखेंगे वेन डायर की 22 सबसे चमत्कारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स, जो आपकी पूरी रियलिटी बदल सकती हैं अगर आप उन्हें डेली एक्शन में लाओ। चलिए शुरू करते हैं। 1. यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल डे लॉन्ग। आप दिन भर जिन विचारों में जीते हैं, वही विचार धीरे धीरे आपकी नियति बन जाते हैं। वेन डायर की ये बात सुनने में जितनी सरल लगती है, असल में उतनी ही गहरी और परिवर्तनकारी है, क्योंकि इंसान की जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। आपका हर विचार, हर कल्पना, हर इंटरनल डायलॉग एक बीज की तरह है, और ये बीज आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की जमीन में पड़ता है। अब जिस बीज को आप रोज बार बार पानी देते हो, यानी उसी थॉट को बार बार सोचते हो, वही धीरे धीरे एक हकीकत का पेड़ बन जाता है। अगर आप रोज सोचते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे जीवन में कुछ नहीं बदल रहा, मेरी किस्मत खराब है, तो आप अनजाने में उस फ्रीक्वेंसी को बार बार यूनिवर्स में भेज रहे हो, और यूनिवर्स सिर्फ मिरर करता है, वही वापस देता है। लेकिन जैसे ही आप सोचते हो मैं अबंडेंट हूं, यूनिवर्स मेरे साथ है, हर दिन मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, तो आप अपने भविष्य की नई रियलिटी डिजाइन कर रहे हो। इसलिए वेन डायर कहते हैं, आप वो नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वो बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। तो अब से एक डिसीजन लो, हर दिन सिर्फ वही सोचो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, न कि जो अभी दिख रहा है। 2. डोंट अट्रैक्ट, अलाइन। यूनिवर्स से कुछ खींचने की जरूरत नहीं है, खुद को उसकी फ्रीक्वेंसी से जोड़ लो। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन को मांगने या खींचने की प्रक्रिया समझते हैं। वो बार बार सोचते हैं, यूनिवर्स मुझे ये दे दो, मैं इसे अट्रैक्ट करना चाहता हूं। लेकिन वेन डायर कहते हैं, अट्रैक्शन से ज्यादा जरूरी है अलाइनमेंट। यूनिवर्स एक रेडियो स्टेशन की तरह है, हर चीज एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, पीस हो या सक्सेस। अब अगर आप उस चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको बस खुद को उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना है। कैसे? आप उस वर्जन की तरह सोचो, फील करो और बिहेव करो जिसके पास वो सब कुछ ऑलरेडी है। मतलब अगर आपको अबंडेंस चाहिए, तो खुद को भीतर से अबंडेंट महसूस करना शुरू करो। अगर आपको सच्चा प्यार चाहिए, तो पहले खुद को उस एनर्जी से भर दो जिसमें आप लव वर्दी और कंप्लीट फील करते हो, क्योंकि यूनिवर्स तब नहीं देता जब आप मांगते हो, यूनिवर्स तब देता है जब आप रेडी होते हो, और रेडीनेस सिर्फ अलाइनमेंट से आती है। सो नेक्स्ट टाइम कुछ चाहिए, डोंट बेग द यूनिवर्स, just align your thoughts, energy and emotions with the frequency of your desire. Attraction will be automatic. 3. Act as if it's already done. जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके जैसा जीना अभी से शुरू कर दो। वेन डायर का एक बहुत शक्तिशाली प्रिंसिपल है, Act as if what you want is already yours. यानी जो आप चाह रहे हो, उसे अपने एक्शंस, इमोशंस, सोच और माइंडसेट में अभी से जीना शुरू करो। मान लो आप करोड़पति बनना चाहते हो, तो सोचो करोड़पति व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे सोचता है, वो पैसे को कैसे रिस्पेक्ट करता है, वो क्या डिसीजंस लेता है। अब खुद को उस माइंडसेट में डालो और उसी फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को ऑपरेट करने दो। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को सुनता है, न कि आपकी जुबान को। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको प्यार करे, तो खुद को उसी वर्जन में बदलो जो प्यार के लायक है, जो कॉन्फिडेंट है, जो इमोशनली अबंडेंट है। मैनिफेस्टेशन का खेल इमेजिनेशन से शुरू होता है, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब आप उसे लाइव करते हो। हर दिन मिरर में खुद को देखो और खुद से कहो, मैं वही इंसान हूं जिसके पास वो सब कुछ है जो वो चाहता है। तुम जितना ज्यादा उसे एक्ट करोगे, उतना ही फास्ट वो रियलिटी तुम्हारे पास अट्रैक्ट नहीं, अपीयर होगी, क्योंकि तुम सिर्फ सोच नहीं रहे, तुम वो बन चुके हो। 4. आई एम द मोस्ट पावरफुल वर्ड्स। मैं हूं, जो भी बोलोगे वही यूनिवर्स के लिए आदेश बन जाता है। वेन डायर कहते थे कि 2 शब्द हैं जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकते हैं, वो है मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैं हूं के बाद जो भी आता है वो सीधा आपकी आइडेंटिटी बन जाता है।
और यूनिवर्स हमेशा आपकी आइडेंटिटी को मिरर करता है, न कि आपकी इच्छा को। अगर आप बोलते हो मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मैं थक गया हूं, मैं गरीब हूं, तो आप उस रियलिटी को और गहरा बना रहे हो। आप अनजाने में अपने सबकॉन्शियस को ये बता रहे हो कि यह मेरा सच है, और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को वैलिडेट करता है। अब अगर आप सिर्फ शब्द बदल दो, मैं शक्तिशाली हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं जुड़ा हुआ हूं, डिवाइन एनर्जी, तो आप अपनी आइडेंटिटी बदल रहे हो, अपने भविष्य को बदल रहे हो। आई एम का इस्तेमाल किसी एफर्मेशन की तरह नहीं, बल्कि डिवाइन डिक्लेरेशन की तरह करो। जब आप कहते हो मैं अमीरी हूं, तो आप कह रहे हो कि अमीरी आपकी आत्मा का हिस्सा है। हर सुबह और हर रात 5 मिनट सिर्फ मैं स्टेटमेंट्स बोलो, जैसे मंत्र। ध्यान के साथ बोलो, यूनिवर्स सुनेगा, और फिर वो होगा। क्योंकि जैसे वेन डायर कहते थे, यू डोंट से आई एम होपिंग, यू से आई एम। 5. मॉर्निंग विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। सुबह का समय वो सेक्रेड विंडो है जहां आपकी सोच यूनिवर्स से सीधे जुड़ती है। वेन डायर की डेली मॉर्निंग रूटीन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा था मॉर्निंग विजुअलाइजेशन। जब आप उठते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में होता है, यानी ये वो टाइम है जब आप अपने मन में किसी भी इमेज को डीपली एम्बेड कर सकते हो। इसलिए सुबह उठते ही अपनी रियलिटी को ऐसे इमेजिन करो जैसे वो अभी आपके सामने घट रही है। अपनी आंखें बंद करो और देखो कि आप जिस घर में रहना चाहते हो, जिस गाड़ी में बैठना चाहते हो, जिस सक्सेस को पाना चाहते हो, वो सब आपके सामने है। सामने है। वेन डायर हर सुबह ये प्रैक्टिस करते थे, ना सिर्फ देखने के लिए बल्कि फील करने के लिए। क्योंकि विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजेस नहीं होती, वो इमोशंस के साथ एक्सपीरियंस होता है। 5 से 10 मिनट भी अगर आप हर दिन ये प्रैक्टिस करो, तो आपके विचार और भावनाएं एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगी जहां यूनिवर्स को साफ सिग्नल मिलेगा कि ये इंसान तैयार है रिसीव करने के लिए। विजुअलाइजेशन कोई टाइम पास नहीं है, ये यूनिवर्स के साथ कॉन्वर्सेशन है। 6. ग्रेटिट्यूड बिफोर आस्किंग। यूनिवर्स को धन्यवाद देना मांगने से भी ज्यादा तेज असर करता है। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन में सीधे मांगने लगते हैं, यूनिवर्स मुझे पैसा दे दो, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। लेकिन वेन डायर ने एक सिंपल और डिवाइन प्रिंसिपल दिया, पहले धन्यवाद दो, फिर मांगो। क्यों? क्योंकि जब आप शुक्रिया अदा करते हो तो आपकी वाइब्रेशन एकदम हाई फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाती है, जहां आप लैक से नहीं फुलनेस से बोल रहे हो, और यूनिवर्स आपके इमोशंस को पढ़ता है, वर्ड्स को नहीं। जब आप ग्रेटिट्यूड से भर जाते हो तो आपका एनर्जी फील्ड मैग्नेटिक हो जाता है। आप जो चाहते हो वो नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। क्योंकि आप अब नीडी नहीं लगते, आप अब एक रिसीवर बन जाते हो। वेन डायर हर दिन अफर्म करते थे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल दैट आई हैव एंड ऑल दैट इज कमिंग। यानी आप उस रियलिटी का भी शुक्रिया अदा करते हो जो अभी आई नहीं लेकिन आने वाली है। ये एक डिक्लेरेशन है कि मुझे भरोसा है कि यूनिवर्स ऑलरेडी काम कर रहा है मेरी फेवर में। इसलिए हर सुबह और हर रात 5 मिनट सिर्फ ग्रेटिट्यूड में बैठो। थैंक यू बोलो उन चीजों के लिए जो आपके पास है और उन चीजों के लिए भी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ग्रेटिट्यूड इज द शॉर्टकट, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिवाइन फुलफिलमेंट। 7. डिटैच फ्रॉम द आउटकम। यूनिवर्स को कमांड देने के बाद उस पर फेथ रखना सीखो, कंट्रोल करना नहीं। वेन डायर कहते थे, आप हमेशा परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी वाइब्रेशन को नियंत्रित कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब है जब आप किसी चीज की इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर रखते हो कि उसमें डर और चिंता घुल जाती है। डर कि वो मिलेगा या नहीं, चिंता कि कब मिलेगा, शाक कि क्या मैं उसके लायक हूं भी या नहीं। और जैसे ही डाउट वाइब्रेशन में घुसता है, यूनिवर्स कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि आप एक तरफ डिजायर भेजते हो और दूसरी तरफ फियर भी। वेन डायर सिखाते थे, मैनिफेस्टेशन में सबसे जरूरी है ट्रस्ट और सरेंडर। जब आप कोई इंटेंशन सेट करते हो तो उसे यूनिवर्स के हवाले कर दो। मत पूछो कब, कैसे, कहां से, बस फ्लो में रहो, इंस्पायर्ड एक्शन लो और अपनी फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखो। अटैचमेंट आपको कंट्रोल में रखता है, डिटैचमेंट आपको पावर में रखता है। सो रिमेंबर, आपका काम है क्लियर इंटेंशन सेट करना और अलाइंड रहना, बाकी काम यूनिवर्स जानता है। 8.
साइलेंस इज मैनिफेस्टेशंस पार्टनर। अगर तुम चाहते हो कि यूनिवर्स की आवाज सुनो तो अपनी आवाज बंद करनी होगी। मैनिफेस्टेशन सिर्फ बोलने या लिखने का खेल नहीं है, ये सुनने का भी खेल है। और यूनिवर्स की आवाज बहुत सटल होती है, वो चिल्लाकर नहीं बल्कि चुपचाप विस्पर करती है। वेन डायर का कहना था कि दिन में कम से कम 15 मिनट का साइलेंस प्रैक्टिस करना मैनिफेस्टेशन की क्लैरिटी और स्पीड को 10 गुना बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप साइलेंस में जाते हो तो आप बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर अंदर की दुनिया से कनेक्ट होते हो। साइलेंस में आपकी ईगो शांत हो जाती है और आपका सोल एक्टिवेटेड होता है। उस मोमेंट में आप अपनी इनर गाइडेंस को सुन सकते हो, वो इंट्यूटिव फीलिंग जो आपको बताती है कि क्या करना है क्या नहीं। वही इनर वॉइस जो यूनिवर्स का सच्चा सिग्नल है। नॉइज में जब आप एफर्मेशंस करते हो तो वो सरफेस तक ही रहती है, लेकिन साइलेंस में जब आप इनर वॉइस सुनते हो तो वो यूनिवर्स का सच्चा सिग्नल है। एक थॉट को पकड़ते हो तो वो गहराई में उतर जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपको क्लियरली समझे तो पहले खुद को शांत करना सीखो। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। 9. एनर्जी स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप जो बोलते हो वो उतना पावरफुल नहीं जितना पावरफुल है आप क्या महसूस करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने से सब बदल जाएगा, लेकिन वेन डायर की टीचिंग्स इससे कहीं गहरी हैं। वो कहते हैं योर एनर्जी इज योर रियल मैसेज टू द यूनिवर्स। मतलब आप अंदर से क्या फील करते हो, आपका माइंडसेट क्या सिग्नल भेज रहा है, आपका बिहेवियर, आपकी इमोशंस, यही सब मिलकर आपकी एनर्जी सिग्नेचर बनाते हैं। अगर आप दिन भर बोलते रहो मैं अमीर हूं, मैं समृद्ध हूं, लेकिन अंदर से गिल्ट, फियर, जेलसी और लैक वाइब्रेट कर रहे हो तो यूनिवर्स उन्हीं हिडन वाइब्रेशंस को सुन रहा है, ना कि आपके शब्दों को। इसलिए वेन डायर का फॉर्मूला साफ था, फील रिच, एक्ट रिच, बी एबंडेंट। मतलब उस वर्जन को अभी से जियो जो आपकी मैनिफेस्टेशन का आउटकम है। आपका वॉक, आपकी स्पीच, आपकी पोस्चर, आपके थॉट्स, हर चीज उसी फ्रीक्वेंसी पर होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स को आपकी बात नहीं आपकी एनर्जी सुनाई देती है। सो रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट्स अबाउट व्हाट यू साइलेंटली ब्रॉडकास्ट एवरी मोमेंट। 10वां, रिपीट योर विजन लाइक अ मंत्रा। जो आप बार बार दोहराते हो वही आपकी हकीकत की दीवारों में ईंट बनकर जुड़ जाता है। वेन डायर कहते थे रेपिटेशन रिवायर्स द सबकॉन्शियस। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे जैसा है, उसे समझाने के लिए आपको बार बार एक ही बात को दोहराना पड़ता है ताकि वो उसे सच मानने लगे। जब आप अपने गोल्स, अपने विजन, अपने सपनों को रोज बार बार दोहराते हो तो वो सिर्फ एफर्मेशंस नहीं रहते, वो एक स्पिरिचुअल ब्लूप्रिंट बन जाते हैं आपकी फ्यूचर रियलिटी के लिए। इन्हें एक मंत्र की तरह बोलो, शुद्धता, श्रद्धा और क्लैरिटी के साथ। मान लो आपका गोल है मैं एक सफल, सम्मानित और धनवान व्यक्ति हूं। अब इसे सिर्फ एक बार नहीं, हर सुबह उठते ही, हर रात सोने से पहले और दिन भर में 3 से 4 बार दोहराओ। धीरे धीरे ये शब्द सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाएंगे और आपका बिहेवियर, डिसीजंस, इमोशंस उसी आइडेंटिटी को फॉलो करने लगेंगे। रिमेंबर, एफर्मेशन इज नॉट अ मैजिक वर्ड, इट्स अ न्यूरल रीवायरिंग रिचुअल। और जब आप बार बार अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी को दोहराते हो तो यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल मिलता है, ये इंसान तैयार है, अलाइंड है और विश्वास के साथ चल रहा है। सो फ्रॉम नाउ रिपीट योर विजन लाइक अ सीक्रेट चांट, बिकॉज एवरी रेपिटेशन ब्रिंग्स इट क्लोजर। 11. बर्न लिमिटिंग बिलीव्स डेली। हर दिन एक झूठ को पकड़ो और अपने मन की आग में उसे जला दो। वेन डायर की सबसे गहरी बातों में से एक है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। हम सबके भीतर हजारों लिमिटिंग बिलीव्स छुपे हुए हैं जो हमें बताते हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरे पास कभी पैसे नहीं रह सकते, मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, मेरी किस्मत ही खराब है। ये बिलीव्स हमारी नहीं होती, ये हमने सुनी होती हैं, सीखी होती हैं, समाज से उठाई होती हैं, लेकिन हम इन्हें सच मानने लगते हैं। वेन डायर सिखाते थे कि हर दिन अपने मन में एक बिलीफ पकड़ो जो तुम्हारी ग्रोथ को रोक रही है और खुद से सवाल पूछो, क्या ये सच है? क्या मैं इस बिलीफ के बिना भी एग्जिस्ट कर सकता हूं? अब मानसिक रूप से कल्पना करो कि वो विश्वास एक कागज पर लिखा है और तुम उसे आग में डालकर जला रहे हो। वो धुआं बनकर उड़ रहा है,
ताकि उस स्पेस में अब एम्पावरिंग बिलीव्स आ सकें। रिमेंबर, योर माइंड इज अ गार्डन। अगर तुम हर दिन एक वीड नहीं निकालोगे तो फूल नहीं खिलेंगे। सो बर्न वन लाई अ डे एंड मेक स्पेस फॉर डिवाइन ट्रूथ। 12. मैनिफेस्ट फ्रॉम सर्विस, नॉट ईगो। जब आपकी इच्छाओं के पीछे सिर्फ सेल्फ नहीं बल्कि सर्विस होती है तो यूनिवर्स जमीन नहीं आसमान हिला देता है। वेन डायर कहते थे, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू सर्व अदर्स, नॉट टू इम्प्रेस देम। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी तब सबसे ज्यादा पावरफुल होती है जब आपकी इच्छा किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ी होती है। अगर आप पैसे चाहते हो सिर्फ अपने लिए तो यूनिवर्स को लगता है कि वो एनर्जी छोटी है, सीमित है। लेकिन अगर आप पैसे चाहते हो ताकि आप अपने परिवार की मदद कर सको, गरीबों को सपोर्ट कर सको, दूसरों को अपलिफ्ट कर सको, तो अब आपकी इच्छा एक डिवाइन डिजायर बन जाती है। ईगो बेस्ड मैनिफेस्टेशन बोलती है, मुझे चाहिए क्योंकि मुझे चाहिए। बट सर्विस बेस्ड मैनिफेस्टेशन कहती है, मुझे चाहिए ताकि मैं औरों को दे सकूं। यहां एनर्जी फ्लो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए अपनी हर इच्छा से पहले पूछो, क्या ये सिर्फ मेरे लिए है या इससे औरों को भी फायदा होगा? अगर उत्तर में सर्विस है तो यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड 10 गुना बढ़ा देगा। बिकॉज सर्विस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिएशन, इट कनेक्ट्स योर डिजायर विद द डिवाइन ब्लूप्रिंट ऑफ द यूनिवर्स। सो डोंट जस्ट मैनिफेस्ट फॉर योर लाइफ, मैनिफेस्ट टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स। 13. इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, यूल सी इट व्हेन यू बिलीव इट। वे डायर बहुत से लोग कहते हैं, जब कुछ दिखाई देगा तभी मैं विश्वास करूंगा। लेकिन यूनिवर्स का नियम उल्टा है, जब तुम पूरी श्रद्धा और क्लैरिटी से बिलीव करोगे तभी वो दिखाई देगा। आपकी इमेजिनेशन एक लेंस है जिससे आप अपने फ्यूचर को अभी से देख सकते हो। जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते उसे आप अपनी थर्ड आई से विजुअलाइज कर सकते हो। और यही विजुअलाइजेशन असली क्रिएशन का पहला स्टेप है। जब आप रोज कॉन्शियसली बैठकर अपनी ड्रीम लाइफ को इमेजिन करते हो तो आपके ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं, जैसे वो लाइफ सच में एग्जिस्ट कर रही हो। साइंस कहता है आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। तो अगर आप रोज अपनी डिजायर्ड रियलिटी को इमेजिन कर रहे हो तो सबकॉन्शियस उसे ही ट्रूथ मानकर बिहेव करने लगता है। वेन डायर का कहना था, इमेजिनेशन इज द फोर्स दैट ड्रॉज फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इनटू प्रेजेंट रियलिटी। इसलिए रोज 10 मिनट अपनी आईज बंद करो और अपने आप से पूछो, अगर मेरी ड्रीम लाइफ सच में एग्जिस्ट करती तो मैं कैसा महसूस करता, और उसी इमोशन में डूब जाऊं। बिकॉज इमेजिनेशन इजंट डे ड्रीमिंग, इट्स एनर्जेटिक ऑर्डरिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। 14. स्टॉप सेइंग आई कांट। हर बार जब आप बोलते हो मैं नहीं कर सकता तो आप यूनिवर्स को मना कर रहे होते हो। मैं यह नहीं कर सकता, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ये वाक्य नहीं, ये एनर्जेटिक ब्लॉक्स हैं। जब आप बार बार मैं नहीं कर सकता बोलते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस सिग्नल को पकड़ लेता है और हर उस चीज से आपको दूर कर देता है जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती थी। वेन डायर कहते थे, बदलें अपने शब्द और आप बदलें अपनी ऊर्जा। आई कांट को तुरंत कन्वर्ट करो, मैं अभी तक वहां नहीं हूं लेकिन मैं सीख रहा हूं। आई एम ओपन टू ग्रो, आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे। ये छोटे बदलाव आपके दिमाग को सशक्तिकरण की दिशा में मोड़ते हैं। ऊर्जा ब्लॉक तब हटते हैं जब आपके शब्द समर्थन, स्वास्थ्य और आगे बढ़ने वाले होते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आपका माइंड बोले आई कांट तो रुक जाना और खुद से कहो, आई एम नॉट स्टक, आई एम इवॉल्विंग, बिकॉज योर वर्ड्स आर योर स्पेल्स, स्पीक ओनली वॉट यू विश टू क्रिएट। 15. सेंड सिग्नल्स ऑफ फुलफिलमेंट। यूनिवर्स उसे ज्यादा देता है जो ऑलरेडी फुलफिल्ड फील करता है। मैनिफेस्टेशन कभी भी मुझे चाहिए कि एनर्जी से नहीं होती बल्कि मेरे पास की एनर्जी से होती है। ऑलरेडी है कि फीलिंग से होती है। जब आप बार बार मेरे पास नहीं है, कब मिलेगा जैसी नीडी एनर्जी भेजते हो तो यूनिवर्स उसे डेस्परेशन समझता है और रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। वेन डायर कहते थे, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। इसलिए खुद से पूछो, क्या मैं हर दिन ऐसी वाइब्रेशन भेज रहा हूं जो अबंडेंस, पीस और ग्रैटिट्यूड से भरी है? यूनिवर्स एक मिरर है, वो आपके सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप फुलफिल्ड फील करते हो, थैंकफुल रहते हो, तो यूनिवर्स को लगता है ये इंसान रेडी है नेक्स्ट लेवल रिसीव करने के लिए। तो हर सुबह और रात विजुअलाइज करो कि आपके गोल्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। फील द फुलफिलमेंट
और तब देखो कैसे यूनिवर्स डबल स्पीड से डिलीवर करता है। बिकॉज मैनिफेस्टेशन इजंट अबाउट क्रेविंग, इट्स अबाउट रेडिएटिंग फुलफिलमेंट। 16. Focus only on what you want. Energy flows where attention goes. अगर आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करते हो जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उन्हें और अट्रैक्ट करते हो। यूनिवर्स नो को नहीं समझता। अगर आप बार बार सोचते हो मुझे फेलियर नहीं चाहिए, मैं कभी दुखी नहीं होना चाहता, मुझे गरीबी से डर लगता है, तो यूनिवर्स को बस सिग्नल्स मिलते हैं। फेलियर, सैडनेस, पॉवर्टी, क्योंकि आपकी एनर्जी वहीं जा रही है। वेन डायर कहते थे, You'll never create health by resisting illness. You'll never find peace by fighting war. Focus on love, peace, abundance, not their absence. हर बार जब आप ध्यान देते हो किसी नेगेटिव चीज पर, तो वो आपकी रियलिटी में एक्सपैंड होने लगती है। इसलिए सबसे बड़ा रूल ये है, स्टॉप फाइटिंग व्हाट यू डोंट वांट, स्टार्ट फीडिंग व्हाट यू डू वांट। हर सुबह अफर्म करो, मैं खुशी पर ही ध्यान केंद्रित करता हूं। I feed only abundance. I give energy only to what I love. क्योंकि आपका ध्यान ही आपका भविष्य है। And your focus is the steering wheel of your reality. 17. Feel it real. Every cell must believe. जब तक हर सेल में वो एनर्जी न उतर जाए, मैनिफेस्टेशन अधूरी है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, यूनिवर्स तब जवाब देता है जब आप फील करते हो। हर बार जब आप एक पावरफुल विजुअलाइजेशन करते हो, तो आपका शरीर उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगता है। लेकिन अगर मन में डाउट है या हार्ट में फियर है, तो एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है। वेन डायर कहते थे, आपका शरीर विश्वास के साथ विद्युतित होना चाहिए, नॉट जस्ट योर माइंड। इसलिए मैनिफेस्टेशन का असली राज है, इमोशनली एंटर द स्टेट अगेन एंड अगेन अंटिल इट बिकम्स नेचुरल। फील करो जैसे वो रियलिटी अभी इसी पल एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अभी से फील करो जैसे आप वेल्थी हो। अगर आप लव अट्रैक्ट कर रहे हो, तो अभी से फील करो जैसे आप गहराई से प्यार करते हो। ये सुपरफिशियल प्रिटेंडिंग नहीं है, ये एनर्जेटिक रिहर्सल है। जिस दिन हर सेल उस सपने को रियलिटी मान ले, उस दिन यूनिवर्स उसे एक्सप्रेस करने में देर नहीं करता। फील इट रियल अगेन एंड अगेन until it becomes truth. 18. Trust the timing. Infinite patience produces immediate results. वेन डायर सबसे बड़ा ब्लॉक होता है जब हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि कब मिलेगा, कब सक्सेस आएगी, कब मिरेकल होगा। लेकिन मैनिफेस्टेशन का रियल मैजिक तब एक्टिवेट होता है जब आप सरेंडर करते हो। वेन डायर का प्रिंसिपल था, हैव अ क्लियर इंटेंशन, टेक इंस्पायर्ड एक्शन एंड देन लेट गो। यूनिवर्स हर चीज को डिवाइन टाइमिंग में डिलीवर करता है, जिस समय वो आपके लिए बेस्ट हो। अगर आप हर दिन क्लॉक देखकर वेट करते हो, तो आप डाउट ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। लेकिन जब आप अपने अंदर विस्पर करते हो, मुझे भरोसा है सही समय पर सब मिलेगा, तो यूनिवर्स की स्पीड बढ़ जाती है। ध्यान रखना, मैनिफेस्टेशन कोई अमेज़न डिलीवरी नहीं है, ये एनर्जी है जो सबसे अलाइंड टाइम पर अनफोल्ड होती है। So live your day with peace, trust the delay, and let the magic unfold when it's meant to. Because when you trust the timing, the universe trusts you back. 19. Be a vibrational match. Want happiness? Be happy now. Want abundance? Feel abundant now. ये यूनिवर्स का सबसे फंडामेंटल लॉ है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। और ये सीधी बात कहता है, आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप हैं। मतलब अगर आप हर दिन ये सोचते रहो, कब मिलेगा, अभी तो कुछ नहीं है, तो आप लैग की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो, और यूनिवर्स बस उसी फ्रीक्वेंसी का जवाब देता है, मोर लैग। तो फिर करना क्या है? जो चाहिए उसका वाइब्रेशन अभी से खुद में एक्टिवेट करो। पैसे चाहिए, अभी से फाइनेंशियल सेफ्टी फील करो। लव चाहिए, अभी से लवेबल और ओपन फील करो। पीस चाहिए, अभी से शांत बन जाओ। ये कोई प्रिटेंड करना नहीं है, ये वाइब्रेशनल अलाइनमेंट है। वेन डायर कहते थे, मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट और दैट रियलिटी विल कम टू यू। हर सुबह खुद से पूछो, क्या मेरी वाइब्रेशन उस चीज से मैच कर रही है जो मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूं? अगर हां, तो यूनिवर्स रुक नहीं सकता। बिकम इट बिफोर इट बिकम्स। 20. Meditate to clear resistance. The greatest block in manifestation is not lack, it's resistance. हर इंसान के अंदर ड्रीम्स होते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं होते, क्योंकि बीच में आ जाती है मेंटल रेजिस्टेंस, डाउट्स, ओवरथिंकिंग, फियर। क्या मैं सच में डिजर्व करता हूं? अगर ना मिला तो?
ये सब वो इनविजिबल वॉल्स हैं जो आपकी एनर्जी को ब्लॉक करती हैं। अब ध्यान दो, मैनिफेस्टेशन सिर्फ सही वर्ड्स या पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं होती। जब तक अंदर क्लैरिटी और स्टिलनेस नहीं होगी, तब तक आप मिक्स्ड सिग्नल्स भेजते रहोगे यूनिवर्स को। सॉल्यूशन क्या है? मेडिटेशन। वेन डायर खुद हर सुबह साइलेंस में बैठते थे क्योंकि वो जानते थे स्टिलनेस इज द गेटवे टू द डिवाइन। ध्यान करने से आप अपनी इनर नॉइज को शांत करते हो, डाउट्स डिसॉल्व करते हो और प्योर इंटेंशन की फ्रीक्वेंसी में पहुंचते हो। हर दिन 10 से 15 मिनट भी ध्यान करो और फिर देखो कैसे मैनिफेस्टेशन तेजी से आने लगता है। मेडिटेशन इज नॉट एस्केप, इट्स अलाइनमेंट। और जब अलाइनमेंट क्लियर होती है तो मिरेकल्स इजी हो जाते हैं। 21. अवॉइड नेगेटिव पीपल एंड थॉट्स। योर एनवायरनमेंट आइदर फीड्स योर एनर्जी और ड्रेन्स इट। आप कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर आप हर दिन ऐसे लोगों में घिरे हो जो हर बात में डाउट डालते हैं, जो बार बार कंप्लेन करते हैं, जो हर चीज में नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी, क्योंकि एनर्जी कंटेजियस होती है। वेन डायर कहते थे, यू बिकम लाइक द पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। चूज वाइजली। और सिर्फ लोग ही नहीं, आपका कंटेंट, आपकी थॉट्स, आपकी न्यूज फीड, ये सब आपकी फ्रीक्वेंसी बना रही है। हर बार जब आप नेगेटिव सोचते हो या सुनते हो, मेरे बस की बात नहीं है, दुनिया बहुत खराब है, क्या फायदा कोशिश का, तो यूनिवर्स को सिग्नल्स जाते हैं, स्टक, फियर, पावरलेस। इसलिए खुद से वादा करो, मैं अपनी एनवायरनमेंट को सीक्रेट बनाऊंगा, मैं सिर्फ अपलिफ्टिंग एनर्जी में रहूंगा, मैं अपनी स्पेस को प्रोटेक्ट करूंगा जैसे ये मेरा मंदिर हो। यू आर नॉट जस्ट प्रोटेक्टिंग योर पीस, यू आर प्रोटेक्टिंग योर फ्यूचर। 22. सरेंडर टू द हायर सेल्फ। वेन डायर की सबसे गहरी टीचिंग, आप एक मानव हैं जो एक आध्यात्मिक अनुभव कर रहे हैं। यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं, ये आइडेंटिटी की शिफ्ट है। जब तक हम खुद को केवल एक इंसान समझते रहेंगे, हम लिमिटेशन में जिएंगे, क्योंकि इंसान होने का मतलब है डर, तुलना, ईगो, फेलियर का डर और कंट्रोल की चाह। लेकिन जब आप समझ जाते हो कि आप एक आत्मा हो जो इस धरती पर एक मिशन के साथ आई है, तो सब बदल जाता है। तब आप सरेंडर करते हो, किसी इंसान के आगे नहीं, अपने ही अंदर के डिवाइन पावर के आगे। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि उस इन्फिनिट इंटेलिजेंस के सामने झुक जाना है जो तुम्हारे अंदर बह रही है। जिस दिन आप कंट्रोल छोड़ देते हो और कहते हो मैं हायर सेल्फ की राह पर चलूंगा, उसी दिन से मिरेकल्स शुरू हो जाते हैं। वेन डायर कहते थे, जब आप दिव्य पर विश्वास करते हैं तो आप दौड़ना बंद कर देते हैं और आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपने हायर सेल्फ के लिए रेडी हो सरेंडर करने? क्योंकि वही असली शुरुआत है। अब जब तुम इन 22 डिवाइन टेक्निक्स को जान चुके हो, समझ लो कि ये कोई ट्रिक्स या हैक्स नहीं है। ये तुम्हारे चेतना, कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने का रास्ता है। हर एक टेक्निक एक दरवाजा है जो तुम्हें एक ऐसी रियलिटी की ओर ले जाता है जहां पर स्ट्रगल नहीं, फ्लो होता है, जहां पर फियर नहीं, फेथ होता है, जहां पर डिजायर नहीं, फुलफिलमेंट होता है। इनमें से हर एक अभ्यास तुम्हारे भीतर छुपे हुए पावरफुल क्रिएटर को जगाने के लिए है। और अगर तुम इनको रोज जीने लगो, ना सिर्फ सुनो या सोचो, बल्कि अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो, तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वेन डायर ने कहा था, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। और आज तुम्हारे पास वो 22 शक्तियां हैं जो तुम्हारे थॉट को डिवाइन रियलिटी में बदल सकती हैं। तो भाई, अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अपने अंदर की पावर एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो? अगर आज का वीडियो आपके दिल को कहीं छू गया हो